आपने बहुत से ट्यूटोरियल देखे होंगे जो सिर्फ बटन क्लिक करना सिखाते हैं, लेकिन आज की ये मास्टर क्लास बटन के बारे में नहीं है, ये विजुअल लैंग्वेज के बारे में है। आज हम मार्वल स्टाइल 3D इंट्रो को डिकोड करेंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे कैरेक्टर की प्रिसाइज एंट्री, डायनेमिक जूम्स और स्मूथ मोशन का रिदम एक सिंपल ग्राफिक्स को प्रीमियम बनाता है। अगर आपने इसका कोर लॉजिक समझ लिया तो आप कोई भी मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट इजीली टैकल कर पाओगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस बार जेमिनाई से हम रेफरेंस इमेज के बेस्ड पे अपना जो रिक्वायर्ड इमेज है वो हम जनरेट करने वाले हैं। और ये रेफरेंस इमेज मैंने लाया कहाँ से? तो ये रेफरेंस इमेज मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। मैं गया पिंटरेस्ट पे और मैंने यहाँ सर्च किया कॉमिक बुक या कॉमिक आर्ट, और जो इमेजेस मुझे अच्छे लगे मैंने वहाँ से कॉपी किया। जैसे ये इमेज मैंने एक लिया था, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अलग अलग इमेजेस को यहाँ पे चेक किया और जो मेरे रिक्वायरमेंट पे फिट आ रहा था मैंने उस इमेज को यहाँ से कॉपी किया। पिंटरेस्ट से आप रेफरेंस इमेजेस, यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे ये जो इमेज है इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये बैटमैन वाला। एक यहाँ पे जो इमेज मुझे अच्छी लगी थी इसकी, एक वाइड एंगल में था, कहाँ गई वो इमेज? ये वाली नहीं थी, वाइड में था वो, ये वाली इमेज को भी मैंने यूज किया था। और जैसे कि यहाँ पे इस आइज को आप देखोगे तो एक कॉर्नर साइड में था, तो इसको मैंने सेंटर पे किया ये प्रॉम्प्ट डाल के। ये भी एक इमेज थी, इसको भी मैंने सेंटर पे रखा। ये वाली इमेज ओरिजिनल में ऐसे थी, प्रॉम्प्ट डाल के मैंने इसको इस तरह से जनरेट करवा लिया। इस तरह से सारे इमेजेस को मैंने, और ये जो इमेज है इसको मैंने एक्चुअल जो मार्वल का इंट्रो है उसका जो वीडियो है उससे लिया है। तो इस इमेज को जनरेट करने के बाद मैंने देखा कि इसका जो बॉडी है उस पर भी ग्रीन कलर्स के पार्ट्स हैं और जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन कलर का है। जब हम आफ्टर इफेक्ट में इसको रिमूव करेंगे इसके बैकग्राउंड को, तो ये जो ग्रीन पार्ट है इसके बॉडी में वो भी रिमूव हो जाएगा। तो वो हम चाहते नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड को ब्लू सॉलिड कलर में कन्वर्ट कर लिया। ये प्रॉम्प्ट डाला, इसका जो बैकग्राउंड है ब्लू हो गया। अब इस ब्लू को हम रिमूव करेंगे तो इसका जो बॉडी में कोई भी ब्लू पार्ट नहीं है तो वो रिमूव नहीं होगा, और मुझे जो रिक्वायर्ड इमेज है वो मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी मैंने ओरिजिनल मार्वल के इंट्रो से लिया था। इसको जनरेट किया तो ये इमेज उल्टी साइड से आ रही थी, फिर इसको मैंने प्रॉम्प्ट से फिक्स किया ये वाली इमेज। तो ऐसे सारे इमेजेस को मैंने यहाँ से जनरेट कर लिया, और इसके जितने भी प्रॉम्प्ट्स और मैंने एसेट्स यूज किए हैं वो आपको इस बार भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इमेज जनरेशन हो जाने के बाद हम सीधे चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। जो मार्वल इंट्रो का जो एडिट है वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम ये वाले प्रीसेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 1920x1080 30 fps, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से सारे इमेजेस जो हमने जनरेट किए हैं उसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अगर आपने ट्रेलर में गौर किया होगा तो स्टार्टिंग में कुछ इमेजेस जो है काफ़ी फास्ट सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ 1 to 10 जो ये इमेज है इसको सेलेक्ट करके टाइमलाइन पे इसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स दे रहा हूँ जो आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव करेंगे। जब आप मल्टीपल फाइल्स टाइमलाइन पर ड्रॉप करते हो तो उनका ऑर्डर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पहली फाइल कौन सी सिलेक्ट की थी। अगर आप चाहते हो कि फाइल 1 सबसे ऊपर रहे तो पहले फाइल 1 को सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ लास्ट वाले फाइल को आप सेलेक्ट करो। ये छोटी सी चीज़ आपको रीअरेंजिंग का टाइम बचा सकती है। जैसे कि यहाँ पहले अगर मैं फाइल 1 को सेलेक्ट करता हूँ फिर शिफ्ट दबा के फाइल 10 को, तो जो फाइल 1 है हमारी वो सबसे ऊपर आएगी। देखिए 1 नंबर सबसे ऊपर आ गई। तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ फाइल 10, फिर शिफ्ट दबा के फाइल 1, और अब मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो फाइल 10 जो है वो सबसे ऊपर आएगी। ये देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रो में आपने देखा होगा शुरू में कुछ इमेजेस फास्ट सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। उसे क्रिएट करने के लिए आपको अच्छे बच्चे की तरह एक एक लेयर को पकड़कर आगे नहीं खिसकाना है।
इसका भी आपको मैं एक सीक्रेट टिप्स बताता हूँ जो आपके टाइम को सेव करेगा। पहले सारे लेयर्स को सेलेक्ट करो, 3-4 फ्रेम आगे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करो, फिर डिलीट प्रेस करो। सारे लेयर्स आगे से कट हो जाएंगे। अब सारे लेयर्स को सेलेक्ट करो, फिर जाओ एनिमेशन में, यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंस में, फिर सीक्वेंस लेयर में जाके ओके प्रेस करो और बूम, सारे लेयर्स एक के बाद एक अरेंज हो गए। और यहाँ भी आप कौन सा लेयर पहले सेलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है अरेंजमेंट नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे। अभी के सिचुएशन में मुझे नीचे से ऊपर की ओर रखना है। अब ये नीचे से ऊपर की ओर अरेंज हो गया। अब एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे और उसका कलर रखेंगे रेड में। और सॉलिड लेयर को सबसे नीचे प्लेस कर देंगे। फिर सारे टॉप लेयर्स को सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे ओवरले में। इससे सारे इमेज में एक रेड वाली वाइब आ जाएगी। सॉलिड के कलर को एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे लेयर्स में, फिर सॉलिड सेटिंग में जाके यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। दूसरा तरीका, सॉलिड में हम अप्लाई करेंगे फिल इफेक्ट, फिर यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। अगर ट्रेलर को आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो आपको वहाँ 2 टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं। पहला, इमेज ऊपर से स्लाइड होकर नीचे की ओर आ रहे होते हैं, और दूसरा एक सटल जूम आउट साथ में हो रहा होता है। तो स्लाइड वाली मोशन को हम पोजीशन की फ्रेम से अचीव करेंगे और जूम आउट वाले मोशन को कैमरे का यूज करके। तो चलिए हम एक 35 mm का कैमरा ऐड करते हैं। कैमरे को कंट्रोल करने के लिए एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे और इसको पेरेंट कर देंगे कैमरे के साथ। इसको रीनेम कर देंगे सीसी यानी कैमरा कंट्रोलर। फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करके हम पी प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा पोजीशन पैरामीटर ओपन हो जाएगा। एक की फ्रेम ऐड करेंगे, ये हमारा फाइनल पोजीशन होने वाला है। तो इस की फ्रेम को हम इंड पे ड्रैग करके ले जाएंगे और स्टार्ट में एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके वाई वैल्यू को हम चेंज करेंगे और इमेज को स्क्रीन से बाहर रखेंगे। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9 ईज करने के लिए। फिर हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में और ग्राफ को हम लेफ्ट में ड्रैग करेंगे ताकि स्टार्ट में हमारा जो मोशन है वो स्पीड रहे। इसके बाद दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल C, तो इससे ये कॉपी हो जाएगा। और जाएंगे नेक्स्ट लेयर पे और प्रेस करेंगे आई प्रेस करने से हमारा प्लेहेड लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएगा। फिर हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे की फ्रेम को पेस्ट करने के लिए। और ऐसे ही हम सारे लेयर्स के साथ सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। प्ले करके देखें तो हमारा सीन कुछ ऐसा लग रहा है जो कि देखने में अभी सिनेमैटिक टाइप नहीं लग रहा है। तो हमें इसमें कुछ अभी इन्हांसमेंट करने होंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारा रेड सॉलिड विजिबल हो रहा है जो हम नहीं चाहते, तो इसको हम यहाँ से फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए बॉटम वाले लेयर को हम एक्सटेंड करेंगे ताकि इमेज ओवरलैप हो सके। और ऐसे ही हम सारे लेयर्स के साथ करेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। स्टार्टिंग के कुछ इमेजेस में हम रेड वाइब देंगे और उसके बाद इसको हम ऑरेंज टाइप में शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट D और ये सेपरेट हो जाएगा। बाद वाले सॉलिड लेयर के कलर को हम चेंज कर लेंगे ऑरेंज में। और फर्स्ट मोशन हमारा यहाँ से डन हो गया। अब हम डायनामिक जूम आउट इफेक्ट क्रिएट करेंगे कैमरे के हेल्प से। पोजीशन पैरामीटर पे की फ्रेम ऐड करेंगे। कुछ दूर जाके इसके जेड एक्सेस को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा कैमरा इमेज से दूर हो जाए। अब जब कैमरा दूर जा रहा है तो इमेज छोटी हो जा रही है, तो इमेज के स्केल वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे।
अब सारे इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और इस मोशन वाले स्विच को ऑन कर देंगे। इससे एक नेचुरल मोशन ब्लर हमें देखने को मिलेगा जो इसे सिनेमैटिक वाइब देगा। अब प्ले करके देखते हैं। अब ये बेहतर लगने लगा है, लेकिन हम इसे एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, इस 3D ब्रेकडाउन के पीछे काफी रिसर्च और मेहनत लगी है। मैं चाहता हूं कि आपका एडिटिंग गेम मेरे से भी फास्ट ग्रो करे, इसलिए मैंने इसकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। इसे एक शॉर्टकट की तरह यूज करो। लेयर्स और मोशन सेटिंग्स को खुद से डिसाइड करके देखो। सीखने का सबसे फास्ट तरीका यही है। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी कॉम्प्लेक्स मास्टर क्लासेस लाने में मोटिवेट करेंगे। चलिए अब वीडियो के नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। पहले हम सीन 2 को डिजाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट सुपर हीरो को टाइमलाइन पे लेके आते हैं। अब इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। की लाइट इफेक्ट का यूज करेंगे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। यहाँ इमेज में लोगो आ रहा है तो इसको हम मास्क आउट कर लेंगे। और जेड एक्सेस को एडजस्ट करके इसे कैमरे के सामने लेके आएंगे और इसकी एंट्री लेफ्ट साइड से होगी, तो इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे एक्स एक्सेस को एडजस्ट करके। अब हम इसे फ्रेम से पूरी तरीके से बाहर कर लेंगे। कैमरे के फाइनल पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें और भी कैरेक्टर्स को सीन में लाना है, तो हमें यहाँ उसके लिए रूम बनाना होगा। ये अभी काफ़ी स्पीड से जूम आउट हो रहा है। ये वाले की फ्रेम को हम दूर ले जाएंगे, इससे स्पीड कम हो जाएगी। लग रहा कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। तो इस तरह आपको भी मल्टीपल टाइम्स की फ्रेम्स को एडजस्ट करना है जब तक परफेक्ट मोशन ना मिल जाए। साथ में स्केल अप भी करेंगे अगर इमेज छोटी हो रही है तो। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर को हम लेके आते हैं। इसे भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको हम राइट साइड में रखेंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर को लेकर आएंगे और इसकी एंट्री हम बिल्कुल सेंटर से कराएंगे। ये कैरेक्टर सीन में अचानक से आ रहा है, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे इमेज वाइब इफेक्ट। इसके कंप्लीशन को स्टार्ट में 100 पे रखेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ दूर जाके इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। सीन के अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट करेंगे। फिर दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर F9 प्रेस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर में हम इसको लेके आएंगे। इसका भी एज यूजुअल बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसको मास्क आउट करेंगे और इसकी एंट्री होगी लेफ्ट साइड से। इसको कैमरे के बिल्कुल पास में पोजीशन करेंगे ताकि ये ह्यूज दिखे। इसको कैमरे के बिल्कुल पास में पोजीशन करेंगे ताकि ये ह्यूज लगे देखने में।
सही लग रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बारी। इसको राइट साइड से लेके आएंगे। इसमें भी इमेज वाइब इफेक्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर, इसकी एंट्री सेंटर से होगी। इमेज वाइब के कीफ्रेम को सही पोजीशन पे रखेंगे। और अब फाइनली लास्ट कैरेक्टर की बारी, और इसकी भी एंट्री होगी सेंटर से। सेम बैकग्राउंड रिमूव प्लस मास्क आउट। इसकी एंट्री लेट से हो रही है, तो जेड एक्सेस को एडजस्ट करेंगे ताकि इस पॉइंट पे इसकी एंट्री हो जाए। अब सही लग रहा। अब यहाँ एक स्काई वाले इमेज को ऐड करेंगे। अब ये देखने में बहुत बेकार लग रहा है, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे कलर की और ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके टॉलरेंस को बढ़ाएंगे ताकि ये उस एरिया से ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इस पे अप्लाई करेंगे ट्राइटोन इफेक्ट, इसको रेड वाइब देने के लिए। फिर इसमें अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर, इसकी ब्लर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब ऐड करेंगे एक ऑप्टिकल फ्लेयर ओवरले। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पर रखेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे। ब्लेंडिंग मोड को ऐड में करके देखते हैं। स्काई की ओपेसिटी को हम कम करेंगे। अब इस पे कुछ क्लाउड्स वाली पीएनजी को हम ऐड करेंगे। अप्लाई करेंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे ही रहने देते हैं। अब हम कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे ग्लो इफेक्ट।
इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे। और इस ग्लो इफेक्ट को हम सारे कैरेक्टर पर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ नॉइज कहाँ से आ रहा? हु इज द कल्प्रिट? ओके, दिस फेलो। इसका बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से आसानी से फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे एक्स्ट्रा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। कुछ लाइंस मैंने इसके रिगार्डिंग जनरेट कराई थी। इसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। एक और टेक्स्ट को लेंगे और इसको इस कैरेक्टर के पीछे प्लेस करेंगे। इसके ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करेंगे 100 to 0 ताकि ये डिसअपीयर हो जाए। अब हम फ्लैश इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए एक सॉलिड लेयर लेंगे येलो कलर में। चार फ्रेम में इसको कट कर लेंगे और इसको दो इमेज के बीच में प्लेस कर देंगे। Ctrl D से इसको डुप्लीकेट करेंगे और सारे इमेज के बीच में इसे रख देंगे। ये कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन सारे में ये सही नहीं लग रहा, तो हम लेस इज मोर प्रिंसिपल को यूज करेंगे और स्टार्टिंग में ही बस इसको यूज करेंगे। और इन इमेजेस के ऊपर भी हम ग्लो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। और मोशन ब्लर हम कैरेक्टर वाले लेयर का भी ऑन कर देंगे। अब प्रेस करेंगे Ctrl A, राइट क्लिक, प्रीकॉम्प। यहाँ भी मोशन ब्लर को ऑन रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे नॉइज इफेक्ट 6%, इसको यहाँ से अनचेक करेंगे। फाइनल स्टेप, एक ब्लैक सॉलिड लेयर, उस पर सर्कुलर मास्क क्रिएट करेंगे ताकि फोकस सेंटर पर रहे।
मास्क को इन्वर्ट, फेदर को बढ़ाएंगे, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे एंड द फाइनल प्रीव्यू इज हियर इन 1 2 3। इस प्रोजेक्ट का कोर सीक्रेट सिर्फ की फ्रेम नहीं बल्कि वो टाइमिंग और मोशन का बैलेंस था जो आज हमने बिल्ड किया। मुझे नीचे कमेंट में बताओ क्या आपको ये 3D वर्क फ्लो समझ में आया या मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में और बेसिक से स्टार्ट करूं। आपके फीडबैक से ही मैं ये मास्टर क्लासेस बेहतर बना पाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि अगले हफ्ते मैं ला रहा हूँ क्राइम थीम्ड 3D डॉक्यूमेंट्री मास्टर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।